का लीडर है और उसके पास मेरे जैसी पावर्स है। उसकी आंखें भी काफी ज्यादा तेज है। ये सुन के तात्सुया कहता है, हाँ मैंने देखा, उसने चश्मा भी लगा रखा था तुम्हारी तरह। और तभी तात्सुया अपने मन में कहता है, सेम पावर लाइक शिबाता। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम तात्सुया और मियुकी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के पास बैठे हुए थे। जहाँ पे तात्सुया अपने मास्टर से पूछ रहा होता है कि क्या आप सुकासा नाम के किसी चश्मिश लड़के को जानते हैं। तात्सुया का मास्टर कहता है, हाँ मैं उसे जानता हूँ, सुकासा किनोई। उसे किनोई कमोना के नाम से भी जानते हैं। उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स किसी के पास भी मैजिकल पावर्स नहीं थी, वो बिल्कुल आम फैमिलीज की तरह थे। और किनोई की वो आंखें उसे उसके एंसेस्टर से मिली है। तात्सुया कहता है कि क्या आपको पहले से पता था कि मैं उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ। तात्सुया का मास्टर कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं तो उसे पहले से जानता था। ये बात सच है कि मैं एक मॉन्क हूँ, लेकिन उससे भी पहले मैं एक शिनोबी हूँ। जो भी लोग आगे जाके सोसाइटी के लिए प्रॉब्लम बन सकते हैं, मैं उन सभी लोगों की हिस्ट्री को याद रखता हूँ। उसके बाद मियुकी अपने मास्टर से पूछती है, क्या सुकासा का ब्लांच से कोई रिलेशन है। उनका मास्टर बताता है, सुकासा का जो स्टेप ब्रदर है वो ब्लांच की जापानीज ब्रांच का लीडर है और वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज भी करवाता है। उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को रिंग्स बांट रहा था और मीबू भी उन लोगों में से एक ही। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम लोग डिसिप्लिन काउंसिल के डिबेट को देखते हैं। और उस डिबेट के अंदर एक वीड वाला लड़का कहता है कि हमारे साथ जानवरों जैसा बिहेव किया जाता है, हमें कुछ भी नहीं समझा जाता, ये लोग हमारे साथ ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हम कोई बीमारी हो। आखिर हमारे साथ ये भेदभाव कब तक चलता रहेगा। उसके बाद स्पीच देने के लिए प्रेसिडेंट मायूमी आती है और कहती है कि मैं इस बात को नहीं नकार सकती कि स्टूडेंट के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। ब्लूम और वीड स्टूडेंट काउंसिल डिसिप्लिन कमेटी ने इन वर्ड्स को बैन कर दिया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इनका यूज करते हैं। और मैं इस स्कूल की स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने के नाते ये चाहती हूँ कि हम लोग हमारे बीच से इस डिस्क्रिमिनेशन की दीवार को गिरा दे। और चाहे कोर्स 1 हो या फिर कोर्स 2, आखिरकार हम लोग इस स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और हमारे लिए वो वक्त ज्यादा मायने रखता है जो हम लोग यहाँ पे बिता रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मिल के जो भी प्रीशियस मेमोरीज बनाएंगे वो हमें हमेशा याद रहेंगी। और ये बातें सुन के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से स्कूल के ऊपर अटैक हो जाता है जिसकी वजह से स्टूडेंट काउंसिल में हड़कंप मच गया था और सभी लोग इधर से उधर भाग रहे थे। और इसी बीच हम देखते हैं एक जहरीला स्मोक ग्रेनेड स्टूडेंट काउंसिल के बीच में आके गिरता है, लेकिन उसी समय हांजो अपने मैजिक का यूज करके उस ग्रेनेड को बाहर फेंक देता है। हांजो का क्विक रिस्पांस देख के तात्सुया काफी इंप्रेस होता है, लेकिन हांजो उसे इग्नोर करता है। उसके बाद काफी सारे टेररिस्ट अंदर आने लगते हैं, लेकिन मारी एक ही बारी में उन्हें रोक देती है। तात्सुया कहता है, MID फील्ड, क्या इसने भी गैस मास्क की हवा की जगह नाइट्रोजन को भर दिया है। और वो उससे भी काफी इंप्रेस होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि बाहर काफी खतरनाक लड़ाई चल रही है और एक पर्सन स्कूल के ऊपर एक रॉकेट लॉन्चर छोड़ता है। तात्सुया मारी से कहता है कि मैं बाहर की सिचुएशन को हैंडल करने जा रहा हूँ। तभी मियुकी भी कहती है कि मैं भी चलूंगी। मारी कहते ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियोन हार्ट को, जो कि टेररिस्ट से लड़ रहा होता है। तभी एक टेररिस्ट पीछे से उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मियुकी आके उसे बचा लेती है। और उसके बाद लियोन हार्ट, तात्सुया और बाकी लोग एक जगह पे आके मिलते हैं और वहाँ पे एरिका बताती है इन सभी टेररिस्ट में से एक टेररिस्ट मीबू भी है और ये सारे लोग मिलकर लैबोरेटरी पे कब्जा करना चाहते हैं। साथ ही में वहीं पे खड़ी हुई डॉक्टर इस बात का खुलासा करती है कि ये जो बाहर टेररिस्ट है ये सारे के सारे सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। असल में जो असली टेररिस्ट है वो तो स्कूल के अंदर पहुंच भी चुके हैं और ये सब वो मीबू की मदद से कर पाए हैं। और साथ में डॉक्टर कहती है कि अगर हो सके तो मीबू को माफ कर देना, वो सिर्फ नादानी में ये सब कर रही है। ये सुन के तात्सुया कहता है कि क्या आप मुझे अच्छे से समझा सकते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है। ये सुन के डॉक्टर कहती है असल में मीबू पिछले साल की कैंडो विनर रही थी और विनर बनने के बाद वो क्लास 2 में जाना चाहती थी, लेकिन उसके वीड होने की वजह से डिसिप्लिन कमेटी के लोग और बाकी लोगों ने उसे क्लास में नहीं जाने दिया और इसीलिए वो ये सब कर रही है। ये सुन के तात्सुया कहता है कि ये सब मैं कुछ नहीं जानता, मीबू ने एक बहुत बड़ी गलती करी है जिसकी सजा उसे मिल के रहेगी। और ये कहकर तात्सुया वहाँ से जाने लगता है। तभी तात्सुया के पीछे से लियोन हार्ट कहता है कि तुम कुछ ज्यादा ही रूड नहीं बन रहे हो तात्सुया। ये सुन के तात्सुया लियोन हार्ट से कहता है कि सिंपैथी दिखाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं नहीं रुकने वाला। और ये कहकर तात्सुया, एरिका, मियुकी और लियोन हार्ट आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे लियोन हार्ट तात्सुया, मियुकी और एरिका को प्रोटेक्ट कर रहा होता है और कवर दे रहा होता है। और इसी बीच एरिका देखती है कि लियोन हार्ट वॉइस कमांड से अपने CID को यूज कर सकता है और ये देख के वो तात्सुया से पूछती है कि आखिरकार ये मैजिक स्पेल क्या है। तो तात्सुया कहता है कि लियोन हार्ट असल में 10 साल पुराना फाइटर है और वो सभी वीड्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। और ये सब कहते हुए तात्सुया लियोन हार्ट से कहता है कि हम सब लोग लैबोरेटरी की तरफ जा रहे हैं, तुम बाहर के सभी टेररिस्ट को संभाल लेना। जिस पे लियोन हार्ट कहता है कि शौक से तुम लोग आराम से जाओ, मैं इन सबको संभाल लूंगा। और इसी के साथ हम लोग अगले सीन में देखते हैं तात्सुया, एरिका और मियुकी को, जो कि स्कूल के अंदर पहुंच चुके हैं और वहाँ पे तात्सुया अपने मैजिक स्पेल का यूज करके स्कूल के अंदर के सारे टेररिस्ट को देख रहा होता है। और तात्सुया की ये पावर देख के एरिका कहती है ये तो लाजवाब है, तुम्हारी ये नेविगेटर स्किल काफी ज्यादा खतरनाक है, हम इसकी मदद से किसी भी टेररिस्ट को कहीं पे भी पकड़ सकते हैं। और इसी बीच मियुकी कहती है आखिरकार ये सारे टेररिस्ट रीडिंग रूम में क्या कर रहे हैं। तात्सुया कहता है ये लोग जरूर मैजिक यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चुरा रहे होंगे। तभी एरिका जाती है और कुछ लोगों के ऊपर हमला करके उन्हें नीचे गिरा देती
देती है। तभी वहाँ पे एक और लड़का आ जाता है और एरिका उससे भी लड़ने लग जाती है। एरिका कहती है इन्हें तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। तात्सुया कहता है ठीक है। उसके बाद तात्सुया और मियुकी अपने मैजिक का यूज करके सेकंड फ्लोर पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग मीबू को देखते हैं जिसके साथ कुछ टेररिस्ट लोग थे और वो लोग मिलकर यूनिवर्सिटी का डाटा चुरा रहे थे। वहीं पे मीबू सोच रही होती है कि मैं तो मैजिक से होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को रोकना चाहती थी, लेकिन ये सब जो हो रहा है क्या ये वही है जो मैं चाह रही थी। इसी बीच मीबू के साइड में खड़े हुए लोगों में से एक पर्सन कहता है हमारा काम बस होने ही वाला है। पर तभी उस रूम का गेट खुलता है और वहाँ से तात्सुया और मियुकी आ जाते हैं, जहाँ पे तात्सुया उन लोगों की तरफ गन पॉइंट करके कहता है तो क्या हाल है बच्चा पार्टी, अब तुम्हारा गेम यहीं पे खत्म हो चुका है। पर तभी वहाँ पे खड़ा हुआ एक आदमी अपनी गन निकाल के तात्सुया की तरफ पॉइंट करता है और कहता है कि मैं तुझे बताता हूँ कि किसका गेम खत्म हुआ है। और ये कह के वो तात्सुया के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। तभी मियुकी सामने आ जाती है और वो तात्सुया को बचा लेती है और अपने मैजिक स्पेल से उस बंदे के पूरे हाथ को जमा देती है, जिसकी वजह से वो गन को इस्तेमाल नहीं कर पाता। उसके बाद मियुकी इस आदमी से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर हमला करने की। उसके बाद तात्सुया मीबू को देख के कहता है कि मैं जानता हूँ मीबू, तुम्हारे साथ ब्लूम लोगों ने काफी गलत किया है, पर परेशानियाँ किसके जीवन में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत का साथ देने लग जाओ। तात्सुया की इस बात पे मीबू कहती है तो तुम क्या कहना चाहते हो तात्सुया कि ये भेदभाव सही है? क्या तुम्हें पता भी है कि इस भेदभाव की वजह से मैंने क्या क्या झेला है? मेरा सपना था कैंडो वॉरियर बनने का, लेकिन इस वीड और ब्लूम के भेदभाव के चक्कर में मैं कभी भी कैंडो वॉरियर नहीं बन पाऊंगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये ब्लूम वाले वीड्स को कीड़ा समझते हैं और ये सभी वीड के टैलेंट को दबाने की कोशिश करते हैं। मीबू की इस बात पे मियुकी कहती है हाँ हम समझ सकते हैं मीबू, हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मीबू और मियुकी की इसी बात के बीच में तात्सुया के ऊपर दो टेररिस्ट हमला कर देते हैं, पर तात्सुया एक ही झटके में उन्हें हरा देता है और इस मौके का फायदा उठाकर मीबू वहाँ से भाग जाती है। मीबू को देखकर मियुकी तात्सुया से कहती है कि आपने उसे भागने क्यों दिया, जिस पर तात्सुया कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी नीचे एरिका है और एरिका पे मुझे पूरा विश्वास है कि वो मीबू को हिलने भी नहीं देगी। उसके बाद हम देखते हैं जैसे मीबू बाहर जाने की कोशिश करती है, रास्ते में उसे एरिका मिल जाती है और वो कहती है कि आखिरकार तुम कौन हो? एरिका कहती है मेरा नाम है एरिका शिबा, मैं क्लास 1E की स्टूडेंट हूँ। उसके बाद वो कहती है और तुम जरूर साक्या मीबू हो ना? मीबू कहती है तुम्हें इससे क्या लेना है? एरिका कहती है नहीं, बस मुझे सिर्फ कंफर्म करना था। उसके बाद वो एक लोहे की तलवार फेंकती है। मीबू कहती है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। एरिका कहती है तुम एक कैंडो फाइटर हो ना, चलो फिर थोड़ी सी सीरियस स्वॉर्ड फाइट हो जाए, और वो उसके ऊपर हमला कर देती है। उसके बाद उन दोनों के बीच की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो काफी स्पीड में अपनी जगह बदल बदल के उसके ऊपर हमला कर रही थी। मीबू कहती है सेल्फ एक्सेलरेशन, ये सेम स्किल तो मारी के पास भी थी। उसके बाद वो वापस से लड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन एरिका मीबू के हाथ से उसकी तलवार नीचे गिरा देती है। उसके बाद मीबू एरिका की दी हुई लोहे की तलवार उठाती है और कहती है अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाऊंगी। और इससे पहले कि मीबू कुछ करती है, एरिका उसके ऊपर हमला करती है और एक ही बारी में उसे हरा देती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि डीमन हार्ट और डिसिप्लिन कमेटी के लोगों ने सारे देशद्रोही और स्कूल के अंदर जितने भी धोखेबाज स्टूडेंट थे सभी को पकड़ लिया है और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं मीबू को, जो कि हॉस्पिटल के अंदर होती है, और जैसे वो अपनी आंखें खोलती है वो सभी लोगों को अपने सामने पाती है। मीबू तात्सुया और बाकी सभी लोगों को बताती है कि कैप्टन साकुसा पूरे 1 साल से कैंडो टीम को कन्वेंस कर रहे हैं मैजिक की वजह से होने वाले भेदभाव को हटाने के लिए, और वो मुझे भी धोखे से ब्लांच के ऑफिस ले गए और ब्लांच की जापान ब्रांच का लीडर उनका बड़ा भाई निकला। और जैसे मैंने स्कूल को ज्वाइन किया उसके कुछ ही समय बाद मुझे कोर्स 2 का स्टूडेंट होने की वजह से काफी ज्यादा भेदभाव झेलना पड़ा और इसी वजह से मैं कैप्टन की बातों में आ गई। तात्सुया पूछता है कि तुम्हारे साथ किसने डिस्क्रिमिनेशन किया, वो कौन सा इंसिडेंट था? मीबू कहती है कि मैं मिस मारी की मैजिक स्किल से काफी ज्यादा इम्प्रेस थी, इसी वजह से मैंने इनसे पूछा कि क्या मेरी स्वॉर्ड फाइटिंग की प्रैक्टिस के लिए मेरी ओपोनेंट बन के मुझसे फाइट करेंगी। मैं इनसे मेंटरशिप चाहती थी, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा कोल्ड तरीके से मुझे मना कर दिया। मारी कहती है क्या ऐसा सच में हुआ था? मीबू कहती है कि आपने मुझसे कहा था कि तुम मेरी बराबरी की नहीं हो, जाके किसी ऐसे पर्सन को ढूंढो जो कि तुम्हारे स्किल के बराबर हो, और मुझे ऐसा लगा कि आपने मुझसे इसलिए कहा क्योंकि मैं सेकंड कोर्स की स्टूडेंट हूँ। मारी कहती है रुको, मुझे याद आ गया कि उस दिन क्या हुआ था, मुझे माफ करना, लेकिन मेरा इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं ये कहना चाहती थी कि मेरी स्वॉर्ड स्किल तुम्हारे बराबरी की नहीं है, तुम्हें किसी ऐसे के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए जो तुम्हारे जितना ही ताकतवर हो। एरिका मारी से कहती है 1 मिनट रुको, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने मीबू के साथ प्रैक्टिस करने से मना इसलिए किया क्योंकि वो तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? मारी कहती है हाँ ऑब्वियसली, भले ही मैं मैजिक के मामले में उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, लेकिन मीबू ने एकदम प्योर कैंडो की प्रैक्टिस कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी तलवारबाजी की एबिलिटी को थोड़ा सा भी टक्कर दे पाऊंगी। ये सब सुन के मीबू कहती है तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मैं कितनी ज्यादा स्टूपिड हूँ, मैंने तुम्हें गलत समझ लिया और इसी वजह से मैं खुद को इतने समय से हेट कर रही थी और मैंने इन फालतू की बातों में अपना पूरा साल बर्बाद कर दिया। और ये सब कह के वो रोने लग जाती है। तात्सुया कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ एक वेस्ट था, जैसा कि एरिका ने तुम्हें देख के बताया कि तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी हो और ये सब सिर्फ इसीलिए हो पाया क्योंकि तुमने अपने ऊपर काफी अच्छा काम किया है। और तात्सुया की ये सारी बातें सुनने के बाद मीबू तात्सुया को हक करके काफी ज्यादा रोने लग जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि तात्सुया सभी लोगों से कहता है कि अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ब्लांच के सारे मेंबर्स कहाँ पे गए। मायूमी
तात्सुया से कहती है कि अब तुम ये मत कहना कि तुम उनसे लड़ने जा रहे हो। तात्सुया कहता है नहीं, तुमने गलत कहा, क्योंकि मैं उन्हें पूरी तरीके से खत्म करने जा रहा हूँ। मारी कहती है कि ये डेंजरस हो सकता है, ये कोई स्टूडेंट के करने वाली चीज नहीं है। मायूमी भी कहती है कि हाँ, मैं भी इस चीज के अगेंस्ट में हूँ, हमें स्कूल के बाहर के मैटर्स को पुलिस को संभालने देना चाहिए। तात्सुया कहता है तो इसका मतलब क्या तुम इस मीबू को रॉबरी के अटैम्प्ट में जेल भिजवाना चाहते हो? मिस्टर जिनमोनजी कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसी वजह से तुम पुलिस को इस चीज में इन्वॉल्व करना नहीं चाहते। लेकिन जाने से पहले एक बात ध्यान रखना, आखिरकार वो लोग टेररिस्ट हैं और मिस मारी और मिस मायूमी कभी भी अपने स्टूडेंट्स की लाइफ को रिस्क में नहीं डालेंगे। तात्सुया कहता है हाँ, मुझे पता है, और वैसे मैंने स्टूडेंट काउंसिल की हेल्प नहीं मांगी। जिनमोनजी कहता है तो तुम अकेले जाने वाले हो? तभी मियुकी तात्सुया से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। एरिका कहती है मैं भी आ रही हूँ, और जिनमोनजी भी जाने के लिए तैयार हो जाता है। मीबू कहती है कि अगर तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो तो प्लीज ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो। तात्सुया कहता है कि ऐसा मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रहा हूँ, इसमें मेरी कम्युनिटी भी शामिल थी, इसी वजह से टेररिस्ट अगला टारगेट हमें बनाएंगे, और जो भी चीज मेरी या फिर मियुकी की लाइफ में डिस्टर्बेंस पैदा करेगी मैं उसे खत्म कर दूंगा। उसके बाद वो लोग उनकी लोकेशन का पता लगाते हैं। तात्सुया कहता है हमें वहाँ तक कार से जाना पड़ेगा। मिस्टर जिनमोनजी कहते हैं कि उसका इंतजाम मैं कर दूंगा। मायूमी कहती है कि मिस्टर जिनमोनजी आप भी जा रहे हैं? जिनमोनजी कहता है कि 10 मास्टर क्लैन का एक प्राउड मेंबर होने की वजह से मुझे जाना चाहिए। ये सुन के मायूमी कहती है कि मैं भी चलूंगी, लेकिन मारी कहती है कि स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट होने की वजह से तुम स्कूल को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के नहीं जा सकती। मायूमी कहती है हाँ ठीक है, मैं समझ गई। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जब मिस्टर जिनमोनजी अपनी कार के पास जा रहा होता है, तभी वहाँ पे किरिहारा आता है और वो कहता है कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। जिनमोनजी कहता है कि वहाँ पे जान का खतरा हो सकता है, मुझे ये बताओ कि तुम क्यों जाना चाहते हो? किरिहारा कहता है कि मुझे हमेशा से मीबू की तलवारबाजी पसंद थी, पर कुछ समय बाद उसके इंटेंशन काफी ज्यादा बुरे हो गए, और ये बात जान के मुझे काफी बुरा लगा। जिनमोनजी कहता है तो क्या यही कारण था कि उस दिन तुम मैच के बीच में उसके ऊपर मैजिक से हमला करने वाले थे? किरिहारा कहता है कि मैं ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन मेरे अंदर थोड़ा सा गुस्सा था जो कि बाहर निकल गया, लेकिन अब जाके मुझे पता लगा कि उसके इंटेंशंस ऐसे नहीं थे। कुछ लोगों ने उसे करप्ट बना दिया, उसका फायदा उठाया, और जिन्होंने उसका इस्तेमाल किया मैं उन टेररिस्ट को सबक सिखाना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज मुझे अपने साथ चलने दीजिए। और ये बात सुनकर मिस्टर जिनमोनजी भी मान जाता है और उसे अपने साथ आने देता है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो, और नेक्स्ट पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हो तो भाई कमेंट करके बताओ।